हरियाणा में क्लर्क हड़ताल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। 21,700 ग्रेड पेपर भी बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी बातचीत में। और अब 2 रिटायर्ड आईएएस समेत 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। 3 महीनों तक क्लर्कों की मांगों पर चर्चा करेगी कमेटी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद आगामी बातचीत होगी। सरकार से बातचीत के बाद जब बात नहीं बनी तो अब कमेटी का गठन हुआ है और इसीलिए अब हड़ताल भी स्थगित कर दी गई है। रिपोर्ट आने तक हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया गया है। 42 दिन बाद प्रदेश भर में आज से काम पर लौटे क्लर्क। ये बड़ी खबर आपको बताने, 5 जुलाई से इनकी ये हड़ताल चल रही थी, अभी भी सहमति नहीं बनी, लेकिन एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी का गठन किए जाने के बाद, क्योंकि कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी करीब 3 महीने बाद, 3 महीने तक चर्चा होगी विस्तार से और उसके बाद गहनता से चर्चा किए जाने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद आगामी फैसला लिया जाएगा। लेकिन तब तक हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है और अब काम पर वापस आ चुके हैं क्लर्क। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में लगातार क्लर्कों की हड़ताल जारी थी, अनिश्चितकालीन ये हड़ताल चल रही थी। सरकार से कई बार बातचीत हुई लेकिन सहमति नहीं बनी। सहमति नहीं बन पाई जी। और मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने हमारी जो एकमात्र कार्य समीक्षा के आधार पर 35,400 की डिमांड है वो सारे तथ्यों के आधार पर रखी क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री महोदय जी के सामने इतने विस्तृत रूप में ये सारी चीजें नहीं गई थी, ना कार्यालय की तरफ से ना प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से। जिसे सुनने के बाद मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो ऑफर दिया 21,700 का, उसे हमने उसी समय नकार दिया कि हमें स्वीकार नहीं है जी। आप 21,700 के जो आप फर्स्ट स्टेप कह रहे हो ये हमें स्वीकार नहीं है। जिसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने बातें सुनी, कुछ तथ्य हमें लगभग 2.5 घंटे में आप समझ सकते हो कि क्या क्या चीजें चली होंगी। सारे तथ्य रखे, जो भी चीजें थी कि भाई इस पद के अंदर इतने डिपार्टमेंट 114 इसमें ये चीजें दिखते हैं। फिर बाद में हमने कह दिया जी देखो हम इस चीज पे स्वीकार नहीं है, हम 1900 पे ही अपना कार्यालय में जो काम करते हैं वो हरियाणा क्लर्क करता रहेगा जी, कोई वो दिक्कत नहीं है। फिर बाद में ये सुनने के बाद मुख्यमंत्री बोले रुको, अगर तुम्हारी भाई इतनी विस्तृत रूप में ही सारी चीज़ों के अंदर अलग अलग पदों की, क्योंकि वो एक क्लर्क की फॉर्म में सोच रहे थे कि वे क्लर्क का ही कोई समस्या है ये पे एनुअलिज टाइप की, लेकिन वो एक पे एनुअलिज की समस्या नहीं है। वो जिम्मेवारियों से लेकर एससीटीसी लेकर हर एक कंडीशंस जो हमारी है वो उनसे संबंधित समस्या है। जिसमें वो बोले कि एक कमेटी गठित कर देता हूँ रिटायर्ड आईएएस की, और जिसमें आपके प्रतिनिधि और हमारे सरकार की तरफ से जो आईएएस होंगे रिटायर्ड वो बैठ जाएंगे और आपसे जो भी जितने दायरे में जो बिंदु मांगे जाएंगे उस सारे जितने भी बिंदु आप दोगे हर एक स्तर के उस पर चर्चा करेंगे और उन चर्चाओं का निष्कर्ष 3 महीने के अंदर अंदर आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। हमने वो चीजें एक्सेप्ट कर ली। ठीक है जी, आप कमेटी बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई आपका जो स्ट्राइक पीरियड है वो ड्यूटी पीरियड में काउंट हो जाएगा। 7 दिन का लीव होएगा, बाकी सारा ड्यूटी पीरियड